नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। डिफेंस और एनर्जी के कई एग्रीमेंट्स भी किए गए, लेकिन उसी दिन ट्रंप के यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेडिंग पार्टनर्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने का फैसला इन सब पर हावी हो गया। ट्रंप ने एनर्जी, स्पेस और डिफेंस के कई एग्रीमेंट्स का ऐलान किया। सबसे अहम इंडिया के F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने की पॉसिबिलिटी, जो अब तक सिर्फ चंद करीबी अलाइज तक लिमिटेड था। The U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. मगर उसी दिन ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स का जायजा लेने का भी हुक्म दिया। मोदी के साथ खड़े होकर ट्रंप ने इस फैसले को अमेरिका के इंडिया के साथ पुराने ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कोशिश करार दिया। मोदी ने मजाक में कहा कि ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से इंस्पायर होकर उन्होंने एक नया स्लोगन तैयार किया है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। उन्होंने एनर्जी कॉर्पोरेशन, खास तौर पर स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर जोर दिया। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। एनालिस्ट का कहना है कि चाइना की बढ़ती हुई एम्बिशन के दरमियान इंडिया एक अहम किरदार अदा करता है। मोदी ने हाल में इंडिया के डिफेंस को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। India plays a significant role along with Japan, Australia, and the US in terms of thinking about building partners and allies across the Indo-Pacific. This was something that the first Trump administration really focused on. इंडिया को देखने वाले एनालिस्ट का कहना है कि दोनों मुल्कों के लिए रिस्क बड़े हैं। As President Trump kind of initiates a trade war against the world, India's got bigger stakes than a lot of countries do in that. And they need to make sure that relations remain stable. If they want to talk about policy issues they can resolve, and try to make sure that things remain on an even keel, because this relationship, it's important for us, it's vital for India. मगर इंडिया के लिए ज्यादा नुकसान हो सकता है। मोदी एक कीन पॉलिटिकल ऑपरेटर हैं, जो दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को 10 साल से ज्यादा से चला रहे हैं। इस बात से खूब वाकिफ हैं। इसलिए उन्होंने हाल में न केवल फ्रांस में यूएस के वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की, बल्कि वॉशिंगटन में साउथ अफ्रीकन बिलियनियर इलॉन मस्क से भी मिले, जो यूएस को रीशेप करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये थी व्हाइट हाउस से वीओए की अनीता पावल की रिपोर्ट।